ये 13 रजब का मुबारक दिन था। मक्का मुकरमा में एक अजीब सा सुकूत और नूरानियत थी। बैतुल्लाह में एक मौजज़ा होने वाला था, एक ऐसा मौजज़ा जिसकी गवाही खुद काबा ने दी। हज़रत अबू तालिब जब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को खाना काबा से बाहर लेकर आए तो एक जानिब से काबुल अहबार, एक जानिब से यहूदी आलिम, एक जानिब से ईसाई आलिम सामने आ गए और खड़े हो गए। कहने लगे, अबू तालिब, इसे कहाँ ले जा रहे हो? हज़रत अबू तालिब ने फरमाया, ये मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे को घर लेकर जा रहा हूँ। तो वो कहने लगे, तुम्हें मक्का का दस्तूर नहीं पता? मक्का में जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसे एक पत्थर पर लिटा दिया जाता है और फिर उसके माँ बाप दूर खड़े हो जाते हैं तो पहाड़ों से एक सांप निकल कर आता है और उस बच्चे को अगर उसने तकलीफ पहुंचाई और बच्चे को रुलाया तो माँ बाप की मजम्मत होती है कि हलाल ज़ादा नहीं है, और अगर बच्चे को तकलीफ दिए बगैर वो सांप वापस चला गया तो माँ बाप की तारीफ होती है कि ये हलाल ज़ादा है। अबू तालिब, जब कायदे कानून सारे मक्का वालों के लिए हैं तो तुम्हारा बच्चा कैसे घर जा सकता है? हजरत अबू तालिब को इस बात से क्या इस्तराब था। फौरन हजरत अबू तालिब ने उस पत्थर पर अपने बेटे इमाम अली अलैहिस्सलाम को लिटा दिया। कुछ देर बाद पहाड़ों में से एक सांप निकल कर आया और मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने जब उसने अपना फन फैलाया और बुलंद हुआ, मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने नन्हे से दोनों हाथ बुलंद किए और उसके फन को पकड़कर चीर फाड़ दिया। सांप को दो नीम कर फाड़ कर फेंक दिया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जैसे ही सांप को फाड़ा, अरबी में सांप को हैया और किसी चीज को चीरने को कहते हैं दरा, तो बीबी फातिमा बिनते असद ने फौरन कहा, हैया दरा, है दरा। मेरा बेटा हैदर है, यानी चीर फाड़ देने वाला। ये वाक़या हो गया हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद का। लेकिन अब बात करते हैं कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत खाना काबा में कैसे हुई। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के विलादत के वक्त भी बहुत से ऐसे वाक़यात पेश आए जो आप शायद ही जानते होंगे, और उन सब वाक़यात को मैं इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। जब इस ज़मीन पर अल्लाह के वली हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की आमद का वक्त करीब आया तो तारीख गवाह है कि 11 रजब को इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी फातिमा बिनते असद खाना काबा के करीब आती हैं और दीवार पर हाथ रखकर कहती हैं, ए अल्लाह, अपने वली का ज़हूर फरमा। तो दीवार काबा का टूटना था और इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालिदा का अंदर दाखिल होना था। ये मंजर हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब दूर से देख रहे थे। जैसे ही आपने देखा तो लोगों को चीख चीख कर कहने लगे कि अबू तालिब की जोजा खाना काबा के अंदर चली गई हैं। काबा का दरवाज़ा खोल के उनको बाहर निकालते हैं। ये बात मक्का से पूरे अरब में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे कि अबू तालिब की जोजा जिसके पेट में बच्चा था खाना काबा के अंदर, वो भी दीवार से। लोग खाना काबा के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी से भी अल्लाह के घर का दरवाजा नहीं खुलता। उस वक्त पूरी दुनिया में दो लोग मुतमईन थे, एक हजरत अबू तालिब और दूसरे अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख ने लिखा है कि अरब की सरजमीन पर उससे पहले इतना हुजूम एक जगह इकट्ठा नहीं हुआ था। दीवार काबा बोलने लगी और वही शगाफ फिर से जाहिर हुआ। सब लोग हैरत से देख रहे थे। इतने में हजरत अबू तालिब फरमाते हैं, ए मोहम्मद, जाओ देखो
اللہ کے रसूल अपने कदमों से खाना काबा के अंदर जैसे ही पहुंचे तो देखा एक नूरानी बच्चे के नूर से पूरा खाना काबा चमक रहा है। आपने देखा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालिदा परेशान हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी माँ, आप गमज़दा क्यों हैं? तो बीबी फातिमा बिनते असद फरमाने लगी, ए मेरे बेटे मोहम्मद, अल्लाह ने जैसे ही इस बच्चे का ज़हूर किया तब से लेके ना ये बच्चा रोता है ना दूध पीता है। अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया तो वो बच्चा मुस्कुरा के अपनी आंखें खोलने लगा। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुंह में दी और इमाम अली अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान चूसने लगे। फिर जैसे ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में इमाम अली अलैहिस्सलाम को लेकर बाहर आते हैं तो सारा अरब उस बच्चे के नूर और फजीलत को देख के झूमना शुरू हो जाता है और लोग पूछने लगते हैं, उसमें कहने लगते हैं कि इस बच्चे का नाम क्या रखें। इतने में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए लोगो, इस तरह से आज से पहले किसी बच्चे की विलादत नहीं हुई। इस बच्चे की विलादत अली है, अफजल है, आली है और अल्लाह की मर्जी ये है कि इस बच्चे का नाम भी अली रखा जाए, यानी वो बुलंदी जिस बुलंदी पे कोई पहुंच ना सके। फिजा में अली अली की सदाएं बुलंद होने लगी। इतने में जनाबे अबू तालिब इमाम अली अलैहिस्सलाम को लेके अपने घर की तरफ जा रहे थे तो वहां पर उन आलमों की वही मक्का की रस्मों का रवाज सामने आया जो मैंने वीडियो में पहले ही बताया था। जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सांप को चीर फाड़ दिया तो सब लोग कहने लगे कि बच्चे ने सांप को चीर दिया। तो लोग दूर दूर से कहने लगे, बच्चे ने सांप को चीर दिया, और ये आवाज फिजा में गूंज रही थी जैसे कोई कह रहा हो, हैदर हैदर हैदर। उस आवाज को सुन के आपकी वालिदा बीवी फातिमा बिनते असद आसमान की तरफ देख के कहने लगी, ये मेरा बच्चा हैदर है, वो शेर जो सांप को चीर के 2 टुकड़ों में तकसीम करता है। बचपन में ही हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी नुमायां थी। आपने हमेशा हक के लिए खड़े होने की मिसाल कायम की। एक मर्तबा जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम बचपन में थे, कुरैश के लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की और उन्हें अजियत देने की कोशिश की। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ अंदाज में ताने मार रहे थे और उन्हें कमज़ोर साबित करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम जो उस वक्त सिर्फ 10 साल के थे, निहायत गुस्से में आ गए। फ़ौरन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में आ गए। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम खजूर खा रहे थे और उनके बीज अपनी जेब में रख रहे थे। जैसे ही एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की कोशिश की और ये अल्फाज कहे कि अब देखो, रसूल की हिफाजत एक 10 साल का बच्चा करेगा, जिस पर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया और अपनी जेब से उस खजूर का बीज निकालकर उस शख्स की तरफ इतना तेज़ी से फेंका कि जब वो बीज उस शख्स को लगा, वो शख्स वहीं पर ढेर हो गया, जैसे वो बीज नहीं बल्कि कोई बड़ा सा पत्थर हो। और उसके बाद हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खामोशी से वहाँ से चले गए।